हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 25 से जो 30 डेज आपके बचे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, उसमें आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। 2 स्टेप्स बताने वाली हूँ, इनको अच्छे से फॉलो कर लो, ट्रस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जितना भी सिलेबस है आपने एक बार पढ़ लिया होगा, सारा सिलेबस को एक बार कर लिया होगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी नई चीज़ मत पढ़ो, ठीक है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये चैप्टर्स पढ़ लो, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इसको पढ़ लो, तो अब ऐसा बिल्कुल मत करो। जितना आपने पहले पढ़ लिया है बस उतना ही रखो, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया टॉपिक उसको मत पढ़ो, क्योंकि नए अगर तुम 10 टॉपिक भी पढ़ लोगे ना एक एक बार, तो बहुत कम चांसेस हैं कि तुम्हें गेन होगा वहाँ से, नहीं होने वाला, ठीक है। अब तक जितना पढ़ा है बस उसी को ही अब क्या करना है, आपने रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे नंबर 1 स्टेप आता है रिवीजन का, कि आपने रिवाइज करना है। जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, वीकली टारगेट सेट कर लो, ठीक है, कि इस वीक में मुझे ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, इसको रिवाइज करना है, इस वीक में मुझे ये सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन करो। और अब देखो, जो रिवीजन होगा ना, अब वो ऐसा होगा कि अब इसके बाद में अगर मुझे पेपर देने जाना पड़ जाए सीधे, तो मैं पेपर दे सकूं, ठीक है। तो वही चीज़ अपनाना कि 10 बुक को 10 अलग अलग बुक्स को पढ़ने से बेटर होगा कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। तो वही चीज़ करनी है, जितना भी पढ़ लिया है बस उसको रिवाइज करो, जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बोले थे कि कॉपी बना लेना, वो कॉपी रिवाइज करो, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि कॉपी बनाओ जहाँ पे शॉर्ट नोट्स तुम लिखोगे, और लास्ट में टाइम तो होगा नहीं पूरा सिलेबस पढ़ने का, तो वो कॉपी पढ़ोगे, तो अपने वो कॉपी को निकालो, उसको पढ़ो, ठीक है, रिवीजन करो। नंबर 2 आपका आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ये मंथ जो है ना, ये पीक टाइम है, इसमें जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कोई मैटर नहीं करता आप किस टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, कौन सी बुक आपने फॉलो करी है, जो भी करी है बस उस पर भरोसा करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी ली है, कोई बुक परचेज नहीं भी करी है, तो ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आपको गूगल पे, चैट जीपीटी पे, ग्रोक पे, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किस तरीके से करना है वो चीज समझो। तो देखो, क्वेश्चंस को जब भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऐसे करके करना कि सपोज कर लो कि क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने उसको पढ़ा, आपने आंसर दिए, जब आपने चेक करा कि आपका आंसर क्या निकला, गलत निकला, ठीक है, आपका आंसर रॉन्ग निकला, तो अब आपने क्या करना है, आगे नहीं बढ़ जाना है कि हाँ चलो ये रॉन्ग हो गया तो हो गया, मैं दूसरा वाला करता हूँ, नहीं। जब वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो देखो सबसे पहले कि उसका सही आंसर क्या है, ठीक है, ये देख लो। उसके बाद में ये देखो कि वो सही आंसर का रेशनल क्या है, ठीक है। अगर वो वाला आंसर सही है तो क्यों है, उस चीज को देखो। और उसके बाद में अब ना 2 चीजें होंगी, या तो आपका क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ होगा क्योंकि आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, आपने सही से पढ़ा नहीं, ठीक है, आपने सिली मिस्टेक कर दी, आपका क्वेश्चन इस वजह से गलत हो गया। तो यहाँ पे गांठ मान लो कि अगली बार आपने सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। या फिर हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो अभी, ठीक है। दूसरा केस ये होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। अगर ऐसा कुछ केस है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो रोज के डेली के कम से कम 100 क्वेश्चंस करो, कम से कम 100 करो। उन 100 में से आपके 20-30 क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे जो गलत होंगे, ठीक है। अब जो वो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को लिखो एक कॉपी में कि हाँ मेरा इस वाले चैप्टर से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस गलत हो गए हैं वो आज शाम से पहले पहले ही उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। और इस तरीके से रिवाइज कर लो कि अब वो क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि जितनी भी गलतियां करनी है, सिली मिस्टेक्स करनी है, कंसेप्ट वाइज गलती है, वो सारी अभी कर लो, मेन पेपर वाले दिन गलती मत करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा फायदेमंद तब होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जब आप उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है। हर क्वेश्चन का एनालिसिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके पेपर में निगेटिव मार्किंग है, जैसे आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में निगेटिव मार्किंग है, प्लीज तुक्के मत लगाना, ठीक है। तुक्के लगाओगे नंबर कट जाएंगे। क्या करो, एलिमिनेशन मेथड को यूज करो, ठीक है।
4 ऑप्शन से 4 में से 2 ऐसे होंगे जो बिल्कुल मैच नहीं करते होंगे, ठीक है, उनको हटा दो, साइड कर दो, ठीक है। 2 ऐसे होंगे जो थोड़े रिलेट करते होंगे। अब उसमें से सोचो कि आपका आंसर सही कौन सा हो सकता है। गैस वर्क मत करना, गैस वर्क वहां पे काम आ जाता है जिनकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे आपकी यूपी नेट में नहीं है, ठीक है, आपके राजस्थान में नहीं, मतलब जितनी भी स्टेट्स के एग्जाम है ज़्यादातर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे तो गैस वर्क चल जाएगा। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वहाँ गैस वर्क मत करना। तो 2 ये रूल्स फॉलो कर लो, जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लो डेली के डेली, वीकली टारगेट सेट कर लो। और नंबर 2 आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करो, साथ साथ उसका एनालिसिस भी करो, ठीक है। मैं चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, वहां से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम 100 क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 300 भी अगर कर सकते हो तो उतने भी करो, ठीक है। लेकिन अगर 100 भी कर रहे हो, 100 ठीक से कर लिए, उनका एनालिसिस कर लिया, सही आंसर्स देख लिए, रॉन्ग देख लिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। 25 से 30 डेज अप्रॉक्स अभी आपके पास हैं, तो सोचो अगर एक दिन में 100 क्वेश्चंस करते हो तो लास्ट के दिन तक कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। मैथ्स नहीं, फिजिक्स में आपकी जो फिजिक्स आती है उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना, अपनी कैलकुलेशन जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना। तो बस ये 2 रूल्स हैं, इनको फॉलो करो, कहीं नहीं भटकना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, बस अच्छे से इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लो। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कहीं पे तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है। और चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जाओ जा करके कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।